श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और पावन कार्यक्रम में। आज हम मना रहे हैं गीता जयंती, वह दिन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों वाली दिव्य गीता का उपदेश दिया था। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला, कर्तव्य का संदेश और संकटों से निकलने का मार्ग है। कहा जाता है, गीता वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा का स्वरूप देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई? जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ था तो वह दुखी था। अपने ही गुरु, संबंधियों और मित्रों के सामने धनुष छोड़ बैठा। उसका मन डर, मोह और भ्रम से भरा था। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, उठो, तुम योद्धा हो। निराशा तुम्हारी पहचान नहीं। यहीं से शुरू हुआ वह दिव्य संवाद जो आज पूरी दुनिया में भगवत गीता के नाम से पूजनीय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा अमर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सफलता असफलता समान भाव से स्वीकार करो। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए था। गीता के कुछ ऐसे श्लोक जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म योग, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन परिणाम पर मत अटक जाओ। प्रतिदिन अपना कर्तव्य पूरा करो, यही सफलता का रहस्य है। आत्मा अमर है, ना जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। हम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। मन का नियंत्रण, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। समत्व योग, सफलता असफलता समान। योगस्थ कुरु कर्माणि। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे पर तुम स्थिर रहो, यही योग है। भक्ति का मार्ग, माम एकम शरणम वज्र। ईश्वर पर विश्वास रखो, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं? गीता पढ़ने के असंख्य लाभ बताए गए हैं। मन शांत होता है, चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है, भक्ति और ज्ञान दोनों का विकास होता है। कहा गया है, जिस घर में गीता का पाठ होता है वहाँ समस्याएं भटक कर भी नहीं आती। गीता जयंती पर क्या करें? आज के दिन आप कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं। सुबह श्री कृष्ण का ध्यान करें, गीता के कोई भी 1 या 2 अध्याय का पाठ करें। घर में दीप जलाना, गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना, कन्या पूजन, रोज 1 श्लोक पढ़ने का संकल्प। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से गीता पढ़ता है उसे मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूँ। जीवन का सार सिर्फ इतना नहीं है, कर्म करो, सच्चाई से जियो, ईश्वर पर विश्वास रखो, हर स्थिति में धैर्य रखो और मन को स्थिर करो। यही गीता है, यही धर्म है और यही जीवन है। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और आपके जीवन में हर दुख, हर भ्रम दूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता।